अथ पुरुषो हवे नारायणो कामयत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च हम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। इसका आड़ा निकल गया है। ठीक तथा पुस्तक हो गया ना। अच्छा अज्ञात वृक्ष जो इतना बड़ा दिखता है उसका बीज बहुत ही छोटा होता है। जैसे वट का वृक्ष पीपल का वृक्ष उसके बीज आप देखोगे बहुत छोटा होगा। ऐसे ही परमात्मा का बीज आत्मा बहुत सूक्ष्म बहुत ही छोटा अज्ञात। उसी अज्ञात में ये सारा ब्रह्मांड मौजूद रहता है। आपके शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है। ये सब अज्ञात की यात्रा है। जितना अज्ञात में जाओगे उतना ही वो प्रकट होते चला जाता है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जैसे आप सुसुप्ति में जाते हो और सब खो जाता है, ऐसी ही जागृत अवस्था में जब आप सुसुप्ति में जाओगे तो मन बुद्धि शरीर संसार सब खो जाएगा। उस अज्ञात के साथ आगे की यात्रा आप करोगे।
यही जिंदगी का रिसर्च है, जिंदगी का रहस्य, अज्ञात की यात्रा है। वहां पर मन बुद्धि प्रविष्ट नहीं होते, केवल आप अपनी आत्मा के द्वारा ही जाओगे। वो अज्ञात पूरे जीवन का रिसर्च है। वहां कोई शास्त्र पढ़ के नहीं जा सकता और ना ही कोई साधना उसके उपयुक्त है। वो मन बुद्धि से परे है। साक्षी होते होते अज्ञात में प्रवेश होता है। तो जो अज्ञात के साथ एकाकार होता है वही मृत्युंजय है। मृत्यु को पार कर जाएगा वो। मृत्यु से परे है वो अज्ञात। न वहां कोई जन्म है, न वहां कोई मृत्यु है, न वहां कोई सृष्टि है, बस वो अज्ञात है। वो अज्ञात वही आपकी आत्मा है। आत्मज्ञान उसी को होता है जो अज्ञात से एक हो जाता है, विषय रहित, ज्ञान ध्यान से भी परे, केवल अज्ञात। न कुछ जानना, न कुछ समझना, बस अज्ञात की यात्रा है वो। तो वहां पर न मन है, न बुद्धि है, न कोई शरीर है, न कोई संसार है। उसको कहते हैं मृत्युंजय। वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। कौन? जो अज्ञात से एक हो गया। है बहुत दुर्लभ। और कोई कोई ही उस अज्ञात में सफल होते हैं, बाकी मन बुद्धि उसको वहां प्रवेश होने नहीं देती, रुक जाएगा वो। ये सब कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, सब कृपा से चलता है वो। ओके। जिनको भी जिज्ञासा हो प्रश्न कर सकते हैं।
हेलो, एनीबॉडी? नमस्कार स्वामी जी। हाँ जी, नमस्कार। स्वामी जी, अभी आपने बोला ये साधन साध्य नहीं है, ये कृपा जी, साध्य है। तो ये कृपा कैसे प्राप्त होती है? साधना से कृपा प्राप्त होती है। अच्छा, साधना करते रहें और हम्म। कृपा कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोगों ने भी तो यही साधना की है ना, इसका मतलब तभी कृपा हुई है। आप जैसे गुरु मिले हो। बिल्कुल। ओके गुरु जी, थैंक यू, दिल खुश हो गया। जी हाँ। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। आपको कुछ कह नहीं सकते हम, कहने को तो बहुत दिल हो रहा है कि आप आए नहीं है 2 दिन। और अभी अभी आपने कहा कि जैसे हमारा मन और जो बुद्धि है वो हमें हम्म, जाने नहीं देती, वो आत्मा में हम्म। वो क्यों नहीं जाने देती स्वामी जी? वो आपको तैयार करती माया। जब परमात्मा के दर्शन के लायक हो जाओगे तब माया मार्ग देगी। ये उसका नियम है। तो जैसे हम थोड़ा थोड़ा जाते हैं हम्म, आत्मा में, थोड़ा थोड़ा जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर मन बुद्धि में आ जाते हैं। हम्म। और यही प्रोसेस है, यही साधन है आपका कि भी होमवर्क है, निरंतर अज्ञात में जियो। निरंतर। व्यवहार भी करो और अज्ञात में जियो। तब आपको बाद में समझ में आएगी। जब स्वामी जी आप कहते हो कि आप मन को पीछे देखते रहो, ये हम्म, जाता है, जहां जाता जाने दो, इसको खुला छोड़ दो, जो करता करने दो, लेकिन आप पीछे रहो। तो जैसे हम्म, ही हम इसको ऐसे ऐसे कहते हैं कि हाँ इसको हम खुला छोड़ते हैं और पीछे देखते हैं, तो हम्म, फिर तो वहीं का वहीं रुक जाता है, वहीं का वहीं, ये जैसे फिर कुछ करता ही नहीं है। मान लो कोई काम करना है, तो हम्म, हम कहते हैं कि हाँ कोई नहीं, मैं किसी से बात करती हूँ, मैं पीछे से देखती रहूं। तो जैसे पीछे से देखते हैं तो बात में कोई दम ही नहीं रहता, काम में कोई दम ही नहीं रहता, ऐसे ही होता है। हम्म। मतलब वो ऐसे उसमें कुछ लगता नहीं है कि ये इसके कोई मतलब है, ये कोई सच्चाई है, जहाँ इसका कोई ज्यादा ध्यान देना, जब कुछ भी करते हैं तो जैसे ही हम पीछे से देखते हैं तो वो जो करना है वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, हाँ जी हाँ। है ना? जी हाँ। हाँ, ऐसे लगता है ये करना क्या है, क्योंकि पीछे ये देखने वाला है वही इतना जबरदस्त है। तो जो भी हम कर रहे हैं वो कुछ लगता ही नहीं कि ये करने जैसा है ही नहीं है। हरे कर्म पानी में खींची गई लकीर है। हाँ जी, आप ये कर्म बड़ी करते रहो, वो मिटते जाएगा। तो आप ऐसे, समझते हो बहुत कर्म कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, हाँ वो सब मिट जाएगा। ये, हाँ जी स्वामी जी, मैंने ये देखती हूँ कि जैसे ही हम, मैं सच यही पूछना था आपसे कि जैसे आप कहते हैं खुला छोड़ दो, करने दो, पीछे रहो, जैसे खुला छोड़ते हैं, जैसे पीछे रहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं बेशक, उसमें कोई जैसे लगता है क्या कर रहे हैं जी, छोड़ो इसको, पीछे ही रहो बस। ऐसा नहीं है। हाँ, आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, यू आर नॉन डूइंग। अच्छा, नॉन डूइंग में आप जियोगे। आप कुछ कर नहीं रहे हो रहा है सब। हाँ हाँ हाँ, वाह, हो रहा है, होने दो। आप करो मत कुछ। कैसे? जैसे आपका हृदय धड़क रहा है,
वो ऑटोमेटिक हो रहा है। आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ऑटोमेटिक हो रहा है। वैसे आपको जीना है। तो स्वामी जी, जैसे हम गृहस्थी हैं, परिवारों में रहते हैं, तो कई काम जैसे करने होते हैं, जैसे तो उसमें उसको कैसे करें? जैसे मान लो मैंने अपने बच्चों की शादियां करनी है, तो इसमें मैं क्या एफर्ट लगाऊं? उसको उसी भांति करो, जैसे करनी है। जैसा करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो वहां चेंज आपको नहीं करना है। अच्छा ये जो बता रहा हूँ, ये आपके इंडिविजुअल मैटर है, व्यक्तिगत। ये किसी से अच्छा संबंध नहीं रखता। आप अपने व्यक्तिगत कैसे जियोगे उसके बारे में बताया। बाकी व्यवहार वैसे ही करोगे, अच्छा जी। व्यवहार को बदलोगे नहीं। लेकिन व्यवहार में जाने ही नहीं आती स्वामी जी। अब वो वैसे होने को परवाह नहीं। अच्छा। ये आपका गुप्त खजाना है, बता रहा हूँ। इसको किसी को बताना भी नहीं। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत आप आ जाया करो रोज, बेशक थोड़े समय हाँ, के लिए, 15-20 मिनट के लिए आ जाया करो। ठीक है। थैंक यू सो मच स्वामी जी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। आशीर्वाद देते रहा करो आप, बस उसमें कमी ही न रहे। थैंक यू स्वामी जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, ये मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। ओके। तो ये नॉन डूइंग का मतलब ये है कि अ, शब्द, दृश्य, गंध, रस और स्पर्श, हम्म। इससे अगर हम दूर रहेंगे तो नॉन डूइंग हो जाएंगे ना? बिल्कुल। अच्छा, तो इस तरीके से अगर, क्योंकि अभी परिवार है, सब है, तो ये सारी चीजें कैसे होगा गुरुजी? सब अपने आप होगा। आपको ओके। किसी को छोड़ना थोड़ी है। अच्छा। हाँ, सब घर गृहस्थी संभालते हुए आप लगे रहो भीतर भीतर। अच्छा, ये हो आपके जाएगा। जिंदगी की हाँ खजाना जी। है। ये ओके। पूरे जीवन का खजाना है जो आपके भीतर में है। हम्म, आप उसको शरीर समझ के जी रहे हो। हम्म, वो ब्रह्मांड का खजाना है आपके भीतर। वो आपको पता नहीं है। धन्यवाद गुरु जी। बस आप लगे धन्यवाद। रहो, मिल जाएगा, हो जाएगा। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी, हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भोपाल से मैं राज विक्रम बोल रहा हूँ। जी। गुरुजी, पिछले 2-3 दिनों से मैंने आपको सुना नहीं था, तो बहुत जी। व्याकुलता। जी। मैं जो नाम जाप करता हूँ ना, तो उसमें भी आपका ध्यान करता हम्म। हूँ। तो
2 दिन 3 दिन से मैं इतना व्याकुल था कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं आपकी चेतना को अपने प्राणों में प्रतिष्ठित कर लूं, है ना, और कभी नहीं खोऊं आपको। तो इस चीज का क्या आपको भी आभास होगा जीवन में? जिस भाव से मैं आपका ध्यान करता हूँ, जैसे आपकी जो चेतना है वो एक दिन आप खो जाएंगे, लेकिन मेरे प्राणों में उसको मैं जिंदा रखना चाहता हूँ, ये ध्यान को। वो रहेगा। तो वो रहेगा ना। हाँ, बस यही कृपा चाहिए गुरुजी, कभी तो ना आपके खोना चाहिए। अचेतन इसी में ध्यान में अज्ञात, वहां पर। उस अज्ञात में मैं आपकी कृपा चाहिए। ओके ओके। और एक चीज और है गुरुजी, हाँ। पूरी दुनिया उलट गई है मेरे लिए। जिस चीज को हम पहले जीवन जीते थे ना, किसी से मिलते थे तो उसके में कल्पनाओं का स्वाद लेते थे, है ना, या पुरानी यादों का स्वाद लेके मन में सोच के आनंदित होते थे या दुखी होते थे। अब सब उलट हो गया है। अब कोई से मिलते हैं, कोई काम होता है, वो चला जाता है तो तुरंत उसकी याद चली जाती है, उसके बारे में सोचना भी नहीं होता और हम अपने आप में आ जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और जैसे ही हम वापस शाम को आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अज्ञात ही हमारा घर है ना, और उसमें हम अब संतुष्ट महसूस करते बिल्कुल हैं। ठीक। और दिन भर जब काम पे लोगों से मिलते रहते हैं ना, तो जैसे ही कोई प्रकट होता है उसके प्रति कर्म करते हैं, हंसते बोलते हैं, और ऐसा लगता है कि वो हमारी स्थायी जगह नहीं है संसार। तो माया वास्तव में मेरे को माया ही महसूस होने लग गई है, और अज्ञात जो है वास्तविक सत्य महसूस होने लगा। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक ठीक जा है रहे हो। गुरुजी ना? बिल्कुल ठीक जा रहे जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी, आपकी कृपा सदा बनी रहे। कोटि हो। कोटि प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी चरण वंदना। स्वामी जी चरण वंदना। हाँ, प्रणाम, बोलिए। हाँ स्वामी जी, आप बोलते हैं ना, जो जानने वाला है वही आत्मा है, जो आपकी हर क्रिया को जानता है। लेकिन आपकी बात तो सही है, लेकिन उसके लिए बड़ा विश्वास चाहिए। विश्वास से बगैर काम नहीं होगा। आपके वचनों पे विश्वास होना चाहिए, तो भी काम होगा। हाँ, विश्वासम फलदायकम। हाँ स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। आप निरंतर उसमें लगे रहें। हाँ। ठीक है। जो भी प्रणाम आप स्वामी जी। समझते हो उसको निरंतर देखते रहो। ठीक है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, ये तो सीने से नाभि तक एकदम ठंडा, बहुत आनंद हो रहा है। बिल्कुल मौज मस्ती में रहो। यही आन जानने वाला है स्वामी जी। आनंद आनंद करम प्रसन्नम। बस आनंद ही आनंद है वहाँ, और कुछ भी नहीं है।
हाँ स्वामी जी बहुत अच्छा है। ये तो बहुत ही अच्छा है। आप जी रहे हो ना इस शरीर में तो आनंदित हो, आप मर भी रहे हो तो भी आनंद है। जी हमेशा आनंद है वहां। धन्यवाद सतगुरु। धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव हाँ जी। बहुत बहुत अशांति सी लग रही है गुरुदेव। और गुरुदेव अपने जिनके साथ सारा जीवन बिताना है गुरुदेव, वही भगवत गीता पढ़ते हुए हंसी उड़ाए गुरुदेव घर परिवार के। और गुरुदेव हमें दिखावा, जैसे शब्द बोले कि दिखावा हो रहा है जी गुरुदेव। आप कल भी नहीं आए गुरुदेव, परसों भी नहीं आए गुरुदेव। गुरुदेव मैं क्या करूं गुरुदेव। बस होनी हो सो हो है। जो भी होनी रहता है वो होके रहता है, आपके करने से कुछ नहीं होगा वो। बस आप साक्षी रहो, जियो, तब कर्म फल कटेंगे। साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक साक्षी पैदा नहीं होगा, साक्षी की आंख पैदा नहीं होगी, आप बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। हर कर्मों के आप साक्षी रहो, वही एकमात्र उपाय है। गुरुदेव उनके लिए ऐसे जो शब्द बोलते हैं उनके लिए दुख भी कल बहुत हो रहा था गुरुदेव। अंदर से करुणा भी बहुत उभरी थी गुरुदेव, और शाम को उसी पर विचार चलते चलते प्रेम भी बहुत हो रहा था गुरुदेव। फिर बस यही स्थिति बनी हुई है गुरुदेव। कुछ बहुत बढ़िया है, चलने दो, जो हो रहा है होने दो। आप जानते रहो, साक्षी रहो। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी जो जीवन की पिक्चर बनी पड़ी है उसको तो देखना ही देखना पड़ेगा, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उसको जब हमको अच्छे से मतलब ये लगता है कि फिर जैसे हमारा जीवन जो पिक्चर की रील बनी पड़ी हुई है तो उसको हंस के काटे ना, रो के काटने से क्या फायदा। बिल्कुल ठीक है। और हम लोग बिना खून के कैसे रह सकते। प्रणाम बोलो। प्रणाम। हाँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाँ ये आपकी फर्स्ट में गई है, कहती हमको भी सुनना है स्वामी जी को।
हाँ बिल्कुल, सुनने दो। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन शैतानी भी बात रखती है। अज्ञान उसमें अज्ञात में आने से मतलब यही लगता है ना कि सब मतलब ये सपना टाइप लगने लगता है संसार। हाँ बिल्कुल सही है, हैं? बिल्कुल सही बोल रही हो। फिर लगता है कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो सब क्या आने गुरु जी जाने माया, आने जी ये सब माया का खेल है। वही माया ही सबको मतलब इतना फंसा के रखा है कि मतलब आदमी चाहो जैसे मकड़ी जाल बिन लेती है उसके बाद में निकलना नहीं जानती है उसी में। हाँ लेकिन जब जब गुरु मिलता है तभी निकालता है वो। गुरु कृपा ही केवलम। बिल्कुल राइट है। तो गुरु जी अभी क्या मतलब कुछ कमी क्या है, मतलब हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे भाई कि स्थिति मतलब कैसी है, सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सही चल रहा है। हम्म। अब आपको उसका भी साक्षी होना है। आप साक्षी होकर के जियोगे। अच्छा। क्योंकि आप सही को गलत को सबको जानते हो। बिल्कुल। वो जानने वाला ही साक्षी है। और वो परमानेंट है। हाँ जी, वो तो परमानेंट है, वो तो सदा निरंतर है वो तो। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो था गुरु जी पहले भी ऐसा नहीं था, लेकिन पहले अज्ञानता थी और गुरु मिला तो गुरु के मुख से ज्ञान मिले। बिल्कुल ठीक है। हम तो गुरु जी वही जो अजपा से पहले जुड़े थे, वही जो अजपा का बताया था, बस श्वासों का सुमिरन आपने भी बताया था। तो बस वही करते 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 बस वही उसी में बहुत आनंद आता है। वो है ना कि जानत तुम्हें ही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चौपाई तो लगता है बिल्कुल फिट हो गई है। जाते हो तो विषय संसार छूट जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रणाम ये गुरु जी। दुनिया सम्मोहन की दुनिया है। सारी दुनिया सम्मोहन में घूम रही है। और है किसी कोई को, किसी का नहीं है। हाँ जी, है कोई किसी का नहीं। हाँ अकेले आए हो, अकेले जाओगे, अकेले की यात्रा है वो। कोई संगी साथी नहीं है आपके सफर में। कोई नहीं है। इसीलिए भी एकांत में रहना, अकेले में रहना और मतलब बहुत मतलब अंदर में बड़ी अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। हाँ। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, एक तो हम साक्षी रहते हैं जैसे किसी भी और एक हम एक ही हो जाते हैं, जैसे जो जिसके साक्षी रहना है उसी के साथ एकमिक हो जाते हैं। तो वो कैसी स्थिति है, जैसे कोई जिसके साक्षी रहना है वो भी नहीं रहा, ऐसे भी होता है। आप सभी साक्षी को समझे नहीं हो। आप जी रहे हो तब साक्षी है वो। आप मर रहे हो तब भी वो साक्षी है। साक्षी निरंतर रहेगा। अच्छा अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी, समझ गया स्वामी जी। वो कभी मिटेगा नहीं। हाँ जी जी, यस। जैसे
कई बार कोई सिचुएशन, कोई माहौल, कोई ऐसा होता है कि वो इतना गहन होता है, इतना हैवी होता है, जैसे बाहर बाहर की कोई ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो उसमें साक्षी पूरा पूरा उसी में ही जैसे हो जाता है। वो अपनी कमी के कारण होता है स्वामी जी, या फिर वो पूरा वो जो साक्षी हो, जिसको आप अभी कह रहे हैं कि साक्षी हमेशा रहता है, वो एक ही हो जाता है सिचुएशन के साथ, परिस्थिति के कुछ ऐसा, जैसे कोई घटना हो रही है तो वहां ये थोड़ा सा बताएंगे स्वामी जी? वो आपके हर घटनाओं का साक्षी है, और जब वो घटनाएं समाप्त हो जाती है तब भी आप साक्षी में रहते। जी हाँ जी। साक्षी निरंतर रहेगा, जन्म से लेके मृत्यु तक आप साक्षी हमेशा रहेगा, आप जानते रहोगे उसको। तो यदि आप जानने वाले में निरंतर हो, साक्षी में निरंतर हो, तो एक स्थिति आएगी कि आप मुक्त हो जाओगे, वहां फिर माया खत्म हो जाती है। जी ठीक है जी। तो साक्षी में निरंतर आप जियो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी हाँ जी। स्वामी जी कैसे महसूस होगा कि हम मुक्त हो गए? हाँ, वहां पर आपकी जो चेतन शक्ति है वो अब किसी में इन्वॉल्व नहीं होगी, ना शरीर में, ना मन में, ना संसार में। वो हवा जैसे है, उसका कोई रूप रंग नहीं है। अज्ञात, जैसे रात को आपको नींद आती है ऐसी जागृत में हो जाएगा। ये सारी जिंदगी स्वप्न हो जाएगा। ये जन्म, ये मृत्यु, ये भी स्वप्न लोक है सब। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी हमारा क्या होगा, अनदेखा को देखते देखते 2-3 महीने हो गए। पहले वो पीला पीला वाला प्रकाश दिखता था, अब अनदेखा को जैसे आकाश में देखते हैं तो बादल, काली घटा छट गई और बिजली चमक रही है उसमें। अब पता नहीं, मैं तो काफी दिन से शाम को तो देखता हूँ तो पूरा आसमान में काली घटाई छाई हुई है और बिजली चमक रही है बहुत तेज तेज। अब वो ब्लैक होल सा बनता जा रहा है, उसमें जैसे पूरा बल ऐसे घूमता रहा है और उसमें से बिजली चमक रही है। कहीं भी देखो वो ऐसा ही दिखता है। ये सब माया का खेल है। दो चीजें हैं। हाँ जी। आपको दिखता है उसके आप देखने वाले हो। हाँ जी। और जितना दिखाई दे रहा है वो माया है, वो सत्य नहीं है। हाँ जी। बस आप देखने वाले में पहले जियो। देखने वाले में ही लगा हुआ हूँ जी बहुत दिन से। वो पहले पीला प्रकाश दिखता था, फिर वो व्हाइट हुआ, फिर ये आकाश में देखता हूँ। पहले तो बादल से छाए रहते थे पीले, अब वो पता नहीं किस प्रकार का, वो अलग अलग ही वो मेरे को तो महसूस होता है। वहां पर फाइनल है अज्ञात।
अभी कुछ दिनों से तो ये ऐसा जोर कर रहा है। जैसे अब ये आपको तो पता नहीं मन का कार्य है कि बुद्धि का कार्य चल रहा है कि आत्मा का कार्य चल रहा है, क्या चल रहा है मेरे को तो पता नहीं। आप कृपा करोगे तब होगा ये तो। अभी आपका ध्यान ये बता रहा हूँ, अज्ञात में जाओगे। अज्ञात का ध्यान करो आप। है जी, अज्ञात का ध्यान, क्या स्वामी जी? अज्ञात का ध्यान करोगे। सुनाई नहीं दिया जी, आवाज कट गई। अच्छा, ओके। अभी सुनाई दे रहा है कि नहीं? स्वामी जी आवाज कट गई। अरे स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। है जी, मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है। वो हाथ का अंगुली नहीं ठीक हो रहा है। अच्छा, ठीक है जी। क्या करें? उसको निरंतर त्राटक करोगे। ठीक है जी। निरंतर क्या करें? और मिट्टी का लेप करोगे वहां। अच्छा, एक मुल्तानी मिट्टी आता है, उसको लगाओगे। अच्छा, ठीक है स्वामी जी। ओके, प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव एक जैसे साक्षी और साक्षी में जीना और अनुभव के साथ एक होके जीना, इसमें क्या, थोड़ा सा इसको बताइए। साक्षी होते होते आपको अनुभव आएगा कि वहां विषय नहीं है, विषय रहित हो गया वो। तब आपकी मंजिल आएगी, क्योंकि आत्मा विषय रहित है। जब आप विषय रहित होते हो तभी आत्मज्ञान होगा। तो जो कार्य कर रहे हैं हम, कार्यों में इन्वॉल्वमेंट, हम जैसे जो शुद्ध, आप बताते शुद्ध वर्तमान, शुद्ध वर्तमान क्या है? मतलब ये कार्यों को करते हुए उसमें इन्वॉल्व होके कार्य करना, या क्या, एक थोड़ा सा बता दीजिए। जो दिखाई नहीं देता है वो शुद्ध वर्तमान है। अब उसके साथ आप निरंतर जियो। वो अज्ञात है, वो अज्ञात ही शुद्ध वर्तमान है। वहां पर कोई विषय नहीं है, कोई संसार नहीं है। न भूतो न भविष्यति, न कोई भूतकाल है न भविष्य काल है। वो शुद्ध वर्तमान है। ठीक है गुरुदेव, अभी तो बस मन बुद्धि ने झगड़ा हुआ है। कभी भविष्य की चिंताएं कि क्या क्या परिवार कैसे चलेगा, और ये सब चीजें आती रहती हैं। उसको आप जानते हो कि नहीं? जी जानना तो हो रहा है गुरु। जानना हो रहा है, लेकिन आप जानने वाले में टिके नहीं हो। जानने वाले को आप भूल गए हो। जानने वाले को न भूलो और अपना कर्म करते जाओ, आप पहुंच जाओगे। ठीक है गुरुदेव, आशीर्वाद बनाए रखिए। ठीक है, हमारा आशीर्वाद है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी साक्षी के अंदर जाते हैं स्वामी जी, तो जैसे जड़ और चेतन होता है, जैसे उसके अंदर सारा शरीर या पृथ्वी सब जड़ तत्व जड़ में दिखाई देता है। और स्वामी जी वो जैसे चेतन के अंदर जाता है, वो साक्षी में जाता है, तो उसके अंदर वो प्रकाश में आ जाता है और उस प्रकाश में ठहर जाता है। वो
नीचे का और जो भी दिखाई देता है वो जड़ होता है स्वामी जी, ऐसा लगता है। सही है स्वामी? आप देखिए, जो कुछ दिखाई नहीं देता उसी का ध्यान करो। आप नहीं दिखता उसको देखते रहो। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। हाँ स्वामी जी, वो चेतना लगती है और उसके अंदर सारा दिखाई देता है, वो जड़ दिखाई देता है। बस ये होमवर्क है आपके लिए। नहीं दिखता उसी को देखो। ठीक है स्वामी जी। बस। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये स्वामी जी यही है, हम जो मतलब चेतना को देखना चाहते हैं इन आँखों से, तो वो संभव स्वामी जी कैसे होगा जब इन आँखों से हवा नहीं दिखती है? तो चेतना कैसे दिखेगी स्वामी जी? चेतना हम जब स्वयं हैं तो उसको हम इन आँखों से देख कैसे लेंगे स्वामी जी? वो तो संभव नहीं है। तो यही हम प्रयास गड़बड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं जैसे सब लोग समाज जी बताते हैं आपसे कि ये बिंदी दिखता है, झनझनाना दिखता है, वो वैसा दिखता है। हमको कुछ दिखता तो स्वामी जी है नहीं। हाँ। और हम ये समझ भी रहे हैं कि चेतना को हम देख लेंगे तो चेतना अलग हो जाएगी, हम अलग हो जाएंगे। तो वो तो सूक्ष्म शरीर देखेगा, हम कैसे देखेंगे? अब खुली आंखों से हम दिन रात देखना चाहते हैं तो कैसे दिखेगा स्वामी जी? बस तो अज्ञात को देखते रहो। वही स्वामी जी होला देखते हैं। लेकिन हम क्या उस दिन कह रहे थे कि स्वामी जी कुछ दिखेगा तो बताएंगे, लेकिन हमको लगता है देख उसको हम सकते कैसे हैं? अगर वो दिख जाएगा तो इन आंखों से हमने अगर आत्मा को देख लिया तो फिर तो संभव हो जाएगा सब ये। बस अज्ञात में जीना ही उसका जीना है। ये सही स्वामी जी आपने अब बताया है। हम इसको देखते रहें और साथी तो बने ही हैं, बने रहें। संसार तो फर्जी स्वामी जी लगता ही है, तो लग ही रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम कुछ कर ही नहीं रहे। और वाकई स्वामी जी ये है कि सब कुछ हो ही रहा है, वाकई कुछ नहीं कर रहे हैं और सब हो जाता है स्वामी जी। बड़े बड़े काम सब स्वयं हो रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप तो अज्ञात तपस्या करोगे। ठीक है स्वामी जी, ये हम बड़ा दिमाग में आ रहा था कि हम कुछ देख क्यों नहीं पा रहे हैं। तो हमने कहा हम स्वामी जी से पूछेंगे कि हम देखेंगे कैसे। बस अज्ञात में रहें बस। और बाकी हाँ वो चीज जो स्वामी जी है वो स्वतः हो जाएगा किसी दिन, तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जैसे साक्षी हम हमेशा से रहे हैं, हर जन्म में रहे हैं, वो तो जानकारी आपने कराई। ऐसे चेतना हम हमेशा से रहे हैं और चेतना हमेशा है, वो न कहीं जाने वाली न आने वाली, हमेशा रही है। बस जानकारी आपने करा दी है स्वामी जी। बिल्कुल। तो वही जैसे परमात्मा जब जना देता है तो आपने जना दिया, जान गए हैं। अब थोड़ी कृपा आपकी और हो जाएगी तो सब एक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी, अब इसी में हम जी रहे हैं, फिर किसी दिन आपको बात करें। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम। हाँ जी स्वामी जी। हाँ गुरु जी, ये जैसे ये साक्षी जो है ये मतलब अज्ञात है, यही मैं हूँ क्या? मैं हूँ ये जो है यही मैं हूँ करके भास रहा है। हाँ हैं जी। साक्षी ही मैं हूँ है। हाँ जी, यही ऐसा लगता है जैसे साक्षी अज्ञात है, यही मैं हूँ बन के भास रहा है हमारे अंदर। ठीक है बिल्कुल ये? हैं जी, ठीक है। अज्ञात हूँ मैं हूँ। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू, धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बैंगलोर से बोल रहे हैं स्वामी जी। अच्छा। आप मेरे को साइलेंस में रहने के लिए बताया स्वामी जी। ओके। साइलेंस में रह रहे हो स्वामी जी। काम करते वक्त भी ऑटोमेटिकली साइलेंस भी जाता है एंड साइलेंस में रह रहे हो स्वामी जी। बहुत बढ़िया चल रहा है।
आपका आशीर्वाद होना है स्वामी जी। अनुभव बताइए। अनुभव 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 साइलेंस में रहते रहते आपको आनंद आता है? हाँ, आनंद आता है। अपना साइलेंस रहते मेडिटेशन करते वक्त मैं फील कर रही हूँ देयर इज नो बॉडी एंड माइंड, देयर इज नो बॉडी एंड माइंड, राइट। एंड यानी कैसे बताऊं उसको, बहुत ब्लिसफुल रहता है स्वामी जी। बिल्कुल ठीक है। यही अनुभव है। ये काम करते वक्त भी साइलेंस में रहते हुए भी काम ऑटोमेटिकली होता है स्वामी जी। बस वो अज्ञात है, अननोन फैक्टर है वो। अच्छा, बस अननोन फैक्टर में जियो। हाँ ठीक है, मैं बराबर जा रहे हैं ना स्वामी जी? बिल्कुल आप बराबर जा रही हो। आपका आशीर्वाद है ना स्वामी जी, कृपा करिए। बिल्कुल सही, हमारा आशीर्वाद है। थैंक यू स्वामी जी, प्रणाम। ओके, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी साक्षी दृष्टा है। हाँ, याद में ही रह सकते हैं दृष्टा। ये सब साक्षी मार्ग दृष्टा एक ही है। हाँ, देखो, दृष्टा जब होते हो तो वहां दृश्य के दृष्टा हो, और साक्षी जब होते हो तो वहां दृश्य है ही नहीं। फिर आत्मा में चले गए आप। आत्मा और साक्षी एक ही है। गुरुजी, हाँ जी। मेरा ऐसा मानना है कि दृष्टा और दृश्य के बीच में जो होता है ना, दर्शन होता है, तो दृष्टा और दृश्य जब खत्म हो जाते हैं या एक हो जाते हैं तो मात्र दर्शन बच जाता है, और वो दर्शन ही साक्षी होता है। ये ठीक है ऐसा? बिल्कुल ठीक है। उसी तरह जैसे साध्य और आराध्य जब दोनों एक हो जाते हैं तो साधना बच जाती है, सिर्फ वो साधना ही जो होता है साक्षी भाव होता है। ऐसा ठीक है? ठीक है, आपको अज्ञात में जाना है जी। जैसे हवा अज्ञात है, आकाश अज्ञात है, और आपकी चेतना हवा जैसे हो जाए, आकाश जैसे हो जाए, तब आप जाओगे। तो गुरुजी, जब दृष्टा और दृश्य ही नहीं बचेंगे तो बच क्या जाएगा? दर्शन ही बच जाएगा ना, वो साक्षी ही बचेगा बस, हवा ही जैसे। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, मैं अपना रामनवमी के दिन का एक अनुभव है गुरुजी। ध्यान करते करते मैंने नाम जप, साक्षी भाव में नाम जप को सुनते सुनते साक्षी भाव जैसा करते करते ये ज्ञान से और बुद्धि के माध्यम से ऐसा अनुभव हुआ कि मैं तो हूं नहीं, तू ही है खाली। मैंने ऐसा मैं का विलय टाइप का अनुभव हुआ कि मैं अपन कहते हैं मगर मैं तो है ही नहीं, केवल तू ही है। तू ही मैं बनकर आता है मगर है तो तू ही। तो उसके बाद फिर आज का अनुभव था गुरुजी, सुबह मॉर्निंग वॉक पर घूमते घूमते मैंने अच्छा अजपा जाप जैसा नाम जप हुआ, और नाम जप में साक्षी भाव में रहते हुए कि उसको सुनता रहा और बाकी सब चीज को देखता रहा।
और पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा गुरुजी। आज सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे लगातार नाम जप चलता रहा। आगे का मार्गदर्शन चाहिए। आगे है साइलेंट, मौन। जी जी स्टॉप एंड सी, सब तरफ से स्टॉप हो जाओ जी। और कुछ भी मत देखो। ये आपका होमवर्क है। तो जो अंदर नाम जप चल रहा है उसमें बड़ा शांति चैतन्य में रहते जैसा महसूस हो रहा है। बहुत कूल लग रहा है। आज हाँ। पहला दिन था। हाँ, अच्छा, तो इसको मैंने थोड़ा दिन करने की इच्छा है स्टार्ट उसको होने से पहले। वो करिए आप पूरा। जी जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ओके ओके Swamiji, one more question, Swamiji. कम ऑन। ध्यान करते वक्त स्वामी दैट श्वास का गति बहुत कम होता है स्वामी जी। बिल्कुल बहुत कम होता है एंड दिस इन बिटवीन द गैप इज गैप एक्सटेंड हो रहा है स्वामी जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, यही महसूस होता है मेरे को। आई थिंक आई मिंगल विथ कैसा बोलते हैं हिंदी में, उसके साथ मिंगल हो जाता है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल ठीक है वो। ठीक है ना स्वामी जी? बिल्कुल। हाँ, कभी कभी श्वास भी रुक जाता है क्या स्वामी जी? बिल्कुल। अच्छा, टोटली साइलेंट। हाँ, टोटल साइलेंस स्वामी जी, बराबर है स्वामी जी। हाँ इसके एक्सटेंड करने का है स्वामी जी? एक्सटेंड करना चाहिए क्या, पूछ रही हूँ। यानी नहीं, यहाँ पर साइलेंट होते हुए आप सब काम करोगे। हाँ ठीक है। हाँ, दैट आई एम डूइंग स्वामी जी। व्हेन आई डूइंग, बैठ के ध्यान करते वक्त ऐसे हो रहा है स्वामी जी। बहुत ध्यान करते वक्त बहुत सांस बहुत गति बहुत कम हो रहा है। ठीक है वो। कभी कभी एक पॉइंट में रुक जाता है स्वामी जी। नहीं, आपको होश पूर्वक सब काम करना है। ठीक है स्वामी जी। चलोगे, होश हाँ पूर्वक ठीक, बात करोगे, हाँ होश ठीक है पूर्वक स्वामी। देखो। हाँ ठीक है स्वामी जी, बराबर जा रहे हैं ना स्वामी जी? हाँ बिल्कुल जा रहे हो, सही जा रहे हो। ठीक है स्वामी जी, आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। बिल्कुल हमारा आशीर्वाद है। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, मेरे हस्बैंड आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ थोड़ा सा मैं पूछिए। उनको फोन। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, एक्चुअली आज मेरा पापा का थोड़ा कुछ दिन से तबीयत खराब चल रहा है, तो हाँ वो आज थोड़ा चक्कर खा के गिर गए। तो अच्छा। हाँ, तो हार्ट में एक ब्लॉकेज आया है। तो उन्होंने जब गिर गए थे उसके बाद वो चलने का शक्ति नहीं मिल रहा था, एकदम मतलब वीकनेस जैसे, उठ ही नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम वो बार बार बोल रहे थे कि शिव जी आए हैं, वो थोड़ा रुष्ट हुआ है मेरे ऊपर, पता नहीं, मुझे लग रहा है साईं बाबा को मैं देख रहा हूँ। और बहुत बड़े बड़े साधु संत का नाम ले रहे थे, वो लोग आए हैं, मैं देख रहा हूँ, मेरे साथ बात कर रहा है। इस टाइप से बात कभी करते नहीं है, आज अचानक से कर रहे थे। मतलब दैट टाइम वो कॉन्शियस माइंड में ही थे, लेकिन थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे ही बात कर रहे थे एवं प्रॉपरली सेंस में ही बात कर रहे थे। तो मुझे लगा कि आपको एक बार पूछूं, क्योंकि मुझे तो इतना ज्ञान कुछ है नहीं कि ऐसे क्यों बोल रहे थे। वो अज्ञात में चले गए थे। अच्छा। और अज्ञात में साधु संतों का, महात्माओं का दर्शन भी किए हैं वो। अभी वो सतोगुण की अवस्था में है। अच्छा, अच्छी स्थिति है उनकी। अभी तो हॉस्पिटल में है, तो पहले से थोड़ा सा बेटर है। तो बाकी डॉक्टर कल फाइनल बताएंगे कि कैसे क्या है।
उनको आप बोले नाम जाप किया करें। अच्छा हम्म, ठीक है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। ओके प्रणाम गुरुदेव। जी, प्रणाम, बोलिए। गुरुदेव, हाँ जो जो पिछले जन्म के कर्म हैं गुरुदेव, ध्यान से और सतगुण और भगवत परायण होकर वो कटते हैं गुरुदेव। नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। जो पिछले जन्म के कर्म हैं गुरुदेव, जो हमने किए हैं गुरुदेव, किसी को दुख पहुंचाया हो या किसी के साथ बुरा करा हो गुरुदेव, तो ध्यान में आने के बाद वो कट जाते हैं गुरुदेव। हाँ, ध्यान में कट जाएगा वो। जी गुरुदेव, और एक बार का सपना बताऊं गुरुदेव? बताइए। गुरुदेव, सपने में मैंने ऐसा देखा था कि वो बुद्ध की ड्रेस रहती है ना, बुद्धों की, उसमें मैं हूँ और गेट बंद है और किसी ने गेट खटखटाया और गुरुदेव मैंने गेट खोला और मेरे पेट में चाकू किसी ने मारा गुरुदेव। और थोड़ी देर में जो मेरे हस्बैंड हैं उनका चेहरा दिखाई दिया गुरुदेव। ये क्या है गुरुदेव? और उनके साथ मेरा बहुत कष्ट भी है गुरुदेव इस जन्म में, कुछ समझ नहीं आता गुरुदेव। ये एक्चुअल में निगेटिव ऊर्जा है। जो भी पाप कर्म होते हैं उसका परिणाम होता है, उसी का निगेटिव ऊर्जा है वो। तो ये नाम जाप करने से कट जाएगा, या अज्ञात में ध्यान करें तो कटेगा। ओके जी प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव, धन्यवाद धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। जी, तो मैं अभी जो बात किया था, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। एक चीज पूछना था, जो हम अगर माया में फंस जाते हैं तो उसका मूल कारण भाव है ना? है बिल्कुल। और जब भाव उठता है तो उसका साक्षी में नहीं, हम साक्षी में नहीं आते हैं। अगर साक्षी में आते हैं तो फिर वो भाव मिट जाती है। तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना गुरुजी? बिल्कुल ठीक है। इसको धन्यवाद। कहते हैं भावातीत ध्यान। ओके ओके। भाव से परे का। ओके। भाव के साक्षी रहोगे और भाव से परे हो जाओगे। तो फिर वो 5 चीजें जो मैंने बताया था, शब्द है, दृश्य है, गंध है, रस है और स्पर्श है, तो ये सारे चीजें मिट जाती है ना? अगर हम अगर साक्षी में रहेंगे तो ये सारे चीजें मिट जाएंगे। लेकिन गुरुजी, क्योंकि अगर घर गृहस्थी है तो कहीं हम मार्केट जाना पड़ता या फंक्शन या कुछ भी हो, तो ये 5 चीजों में कुछ ना कुछ तो प्रयोग में आ ही जाता है ना। जैसे कि स्पर्श है, या तो गंध है, रस है, दृश्य है या शब्द है, ये 5 चीजें कुछ ना कुछ तो प्रयोग हो ही जाता है ना, एक ना एक तो हो ही जाता है, जितना भी अगर हम इसके साक्षी रहे तो। नहीं, साक्षी में ये नहीं होगा। तो साक्षी रहेंगे, पार जाते हो। साक्षी रहेंगे तो ये रुक जाएगी ना। स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय के आप साक्षी हो। अच्छा। आप ये विषय नहीं हो। अच्छा। साक्षी हो आप। वहां से हटोगे तब विषय के चक्कर में जाओगे। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी।
धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आपको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से। स्वामी जी मैं ये पूछना चाह रही थी, अभी थोड़ी देर पहले मैं ध्यान करके उठी तो अपने आप पता नहीं कहाँ से ऊर्जा आई और मैं खड़े खड़ी अपने आप गिर पड़ी। तो ये क्या हुआ? कोई नेगेटिव ऊर्जा थी? क्या हुआ कुछ पता नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, मतलब पूरी की पूरी चित्त होकर के गिर पड़ी मैं। वो निगेटिव ऊर्जा है और वो आकर के चली जाती है और वो कट जाता है, फिर उसी को हम भोग कहते हैं। भोग आया, गुजरे और कट गया वो। हाँ, कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी थी मेरे हालांकि, लेकिन मैं खड़ी हुई थी और मतलब मैं ध्यान से उठ करके बाहर गई, जैसे किसी ने कोई आवाज लगाया और मैं बाहर जाकर के खड़ी हुई और खड़ी होकर के ना मैंने कोई गतिविधि की ना कुछ, मैं अपने आप ही गिर पड़ी। पता नहीं क्या किस तरीके से वो ऊर्जा आई, बड़ा अचंभित हो गई मैं। जब भी वैसी स्थिति आए आप नाम जाप कर दो, नाम जाप से कटेगा वो। अच्छा, मतलब मैं तो ध्यान से उठ करके गई थी बाहर और ओम 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 करते हुए ही, मतलब मैं वहां पर खड़ी हुई थी और इधर उधर देख रही थी कि भाई कौन है, क्या हुआ, कुछ मैटर था। तो और फिर मैं वहां खड़ी हुई और खड़ी खड़ी अपने आप ही धड़ाम से गिरी, हाथ और घुटनों के बल खतरनाक तरीके से। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, मतलब ये कचंबा हुआ। न मैं चल रही हूँ, न मैं किसी से उलझ रही हूँ, न उपद्रव कर रही हूँ, जबकि मैं पॉजिटिव ऊर्जा से उठ करके गई हूँ। वो मौका के तलाश में रहते हैं और निगेटिव ऊर्जा आक्रमण कर देते हैं वो। अच्छा, वो कुछ नहीं है, वो आते हैं चले जाते हैं, उसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आप अपने ध्यान में लगे रहो, बात खत्म। जी गुरु जी। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम आपको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गुरु जी। हाँ जी। एक प्रश्न और था मेरा। हाँ। कि आपने जैसे अभी बताया कि जो साक्षी होता है वो भाव से परे होता है ना? हाँ जी। तो अब जो भाव है, जैसे कि गौतम बुद्ध में थे, उन्होंने लोगों का दुख देखा, लाशें देखी, अर्थियां देखी, तो उनके अंदर भाव पैदा हुए, ये मार्ग था उनका। उसी तरह जीसस जो थे उनके अंदर करुणा थी और करुणा के भाव से दूसरों के दुख दर्द से के मार्ग से वो आध्यात्म के शिखर तक पहुंचे। उसी तरह अर्जुन के अंदर भी एक विषाद योग था, जब विषाद की स्थिति थी कि अपने बड़े बुजुर्गों को कैसे मारे, तो वो दुख तकलीफ से गुजरे थे। तो ये जो मीरा का भी प्रेम था, ये भी भाव था, है ना? बुद्ध के भी भाव थे, जीसस का भी भाव था, जिसमें करुणा थी, है ना? श्रद्धा करुणा था और मीरा में प्रेम था। तो ये भाव ही तो हमको साक्षी तक पहुंचाते हैं ना, कि साक्षी इन भावों से परे होता है। तो ये इनकी मार्ग थे या मंजिल थी, ये ऐसे भाव आना जिसमें हमारे अंदर करुणा हो, प्रेम हो? तो आखिरी में ये भाव हट जाएंगे क्या साक्षी तक पहुंचने में? ज्ञान मार्ग वाले उसको साक्षी कहते हैं जी। और भक्ति मार्ग वाले उसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। जी गुरु। तो ये भाव हट जाते हैं क्या जब साक्षी प्रकट होता है, तो भक्ति का या फिर करुणा का? हाँ क्योंकि बिल्कुल। साक्षी तो भाव से परे है। हाँ बिल्कुल। ठीक है गुरु जी, तभी असली मुक्ति होती है ना। ठीक है गुरु जी, समझ गया। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। मैं और एक चीज पूछना था। हाँ। ये साक्षी मतलब फिल्टर का काम करता है ना, छन्नी, मतलब यही कह सकते हैं सरल शब्द में, तो यही है ना साक्षी? नहीं, साक्षी अज्ञात है। अच्छा। और साक्षी के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा।
और साक्षी के बिना कोई भी फैसला आप नहीं ले सकते। साक्षी है तब आप फैसला ले रहे हो। अच्छा, धन्यवाद। ओके गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुदेव बहुत समय से मैं बैठ के ध्यान मैंने नहीं छोड़ दिया है, तो क्या बैठ के ध्यान करना जरूरी है? नहीं, आप चलते फिरते होश पूर्वक जियो। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी गुरुजी, मैं सोनी बोल रही हूँ कनाडा से। तो ओके। हाँ गुरुजी, आपको तो पता ही है, मेरे को ना गुरुजी आजकल इतना ज्यादा वैराग आ रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं बस आपका सत्संग सुनती रहती हूँ, रोती रहती हूँ। और ना गुरुजी मेरे ना मन में जो बस एक भय आ रहा है, मुझे आपसे शेयर करना है ना। मेरे को बहुत ना बस ऐसे फियर भय आ रहा है बस मुझे, क्योंकि अभी जैसे इंडिया में गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। तो वैसे सोच रही थी कि चलो अभी जब नवरात्रे आएंगे दुशहरे के पास, तब मैं आ जाऊंगी, तब आपके आके दर्शन कर लूंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मन में ऐसे आता है कि पता नहीं कि तब तक आप बस मतलब कि आप ना हमें कहीं छोड़ के चले जाओ, या मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है, मेरे को कभी कुछ ऐसे लगता है मुझे ना कुछ हो जाए, तो फिर मेरा मन ना बहुत विचलित होता है। तो दिल करता है कि बस मैं सब छोड़ के ही बस या तो अभी आ जाऊं, कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो गुरुजी मैं क्या करूं, कि मैं अभी आ जाऊं कि थोड़ी वेट करूं? और अगर आती हूँ तो घर में भी प्रॉब्लम है, हस्बैंड के साथ भी रिश्ता ऐसे ही चल रहा है। तो वो तो बस तो ये कि अगर जाएगी तो फिर पता नहीं, ऐसे लगता है फिर ये भी ना छोड़ दे, सब छूट ना जाए। फिर ये भी सोचती हूँ कि जो भी होगा देखा जाएगा। क्या करूं गुरुजी, कुछ समझ नहीं आ रही है, आप प्लीज आप घर में बताइए। कैसे ध्यान करोगे? यहीं पे रह आप के मन के साक्षी रहोगे। मन को चलने दो, हाँ आप जी। उसके साक्षी रहो, जानते रहो उसको। ये आपका ध्यान है। ओके, तो फिर गुरुजी अभी इंडिया ना आऊं फिर अभी? अब वो आपके आपकी सुगमता के अनुसार है। हाँ जी। तो म- मतलब मुझे ये था कि मैं अभी आऊं कि थोड़ा वेट करके फिर कब, क्या अभी मतलब 4-5 महीने तक आ जाऊं? आप जैसा आदेश करोगे। आप अपनी सहूलियत देखें, जो इजी वे गोइंग उसके हम्म। अनुसार। ओके, बस तब तक इधर और घर घर पे ही। पति के परामर्श से चलोगे। हाँ, ओके गुरुजी, मतलब जैसा वो कहते हैं वैसा करूं? हाँ जी हाँ। अ, मतलब अगर वो मान जाते हैं, अनुमति दे देते हैं तो फिर आ जाऊं, नहीं तो फिर वेट करूं अभी 4-5 महीने। और गुरुजी मैं पहले बैठ के ध्यान करती थी, आजकल वो छोड़ा है, बस नाम जाप या सत्संग यही चलता रहता है बस। ठीक है। हाँ बढ़िया है ना, चलने दो। बैठ के कभी कभी ध्यान कर सकती हूँ कि अभी ना करूं? ठीक है। नहीं, अपने आप जो अच्छा लगता हो आपको वैसे टाइप का चलो। अ, ठीक है गुरु, ठीक है। जो जो ये मेरे मन में जो भय आता है ये ऐसे ही है ना, बस मैं फिर मैं डर रही हूँ बस, है ना। जो भी हो रहा है उसके साक्षी होते जाओगे। धीरे धीरे कट जाएगा। ठीक है गुरुजी, लेकिन कई बार तो ऐसे ही ना, ऐसे बहुत ज्यादा रोना, बहुत ज्यादा मन विचलित होता है, मतलब दिल करता है सब छोड़ छोड़ के भाग जाऊं, बस ऐसे होता है। पर पता नहीं क्यों इतना ज्यादा वो होता है। नाम जाप आप शुरू कर दो। हाँ जी।
बस वो ठीक हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। ओके, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम। गुरुदेव मैं बिल्कुल मौन हो गया, अंतःकरण मौन हो गया, ना कोई भाव ना कोई अभाव, बिल्कुल सन्नाटे में अटक गया हूँ गुरुदेव। आगे क्या करूँ? मन को चंचल करो। चंचल करूँ? हाँ जी, थोड़ा हंसी मजाक तो करता हूँ मैं, कोई भी मिलता है तो हंसी मजाक करता हूँ। हाँ ठीक है। बाकी अंतःकरण में बिल्कुल मौन, शांत, ना कोई भाव ना कोई अभाव, जो होता है होने दो, बिल्कुल इस टाइप से होता है। आप क्रिया में शामिल हो जाओ और जी खूब हंसा करो। जी जी, हंसता हूँ गुरुदेव, हंसी मजाक खूब करो। करता हूँ गुरुदेव। हंसी मजाक में बुजुर्गों के साथ भी करता हूँ। हम जहाँ रहते हैं वहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके साथ भी बैठता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ। बस बस ठीक है। बाकी अंदर एक साइलेंट है, भीतर हाँ ठीक है। भीतर से बिल्कुल साइलेंट, हम्म, मौन एकदम। हम्म। आप अपने साइलेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करो। जी गुरुदेव, चंचल करो गुरुदेव। चंचल करो। ओके गुरुदेव। अगर तब भी वो साइलेंट रहता है तब जी वो सही है, साइलेंट। जी जी और डिस्टर्ब अगर होता है तो अभी जी कच्चे हुआ। जी जी, हाँ वही पूछ रहा था गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। हाँ लो। सभी को प्रणाम, गुड नाइट। शुभ रात्रि प्रणाम स्वामी गुरुदेव, जी। शुभ रात्रि। हर हर प्रणाम महादेव। तम धन्यवाद। जय सतत श्री नमम। सदगुरुदेव हर हर भगवान, जय महादेव, श्री जय माता सच्चिदानंद दी। महाराज। हर हर महादेव। गुड नाइट। स्वामी जी गुड नाइट। ये है आप कभी सुनाई दाल